मार्केट। अब टिकटॉक शॉप जब आई 2023 में यूएसए के अंदर, यार हमारा पाकिस्तानी लोगों का मसला बेसिकली ये है कि जो मार्केट में नई चीज़ आती है, ट्रेंड आता है, तो हर कोई इसको पकड़ लेता है, ठीक है, सैचुरेटेड हो जाता है। पहले ये होता था कि पाकिस्तानी लोग जो है यूके एलटीडी बना के टिकटॉक शॉप बना लेते थे पासपोर्ट के साथ, बट अब राइट नाउ नहीं बनते अकाउंट। किस वजह से नहीं बनते कि हर दूसरा बंदा पाकिस्तानी जो है वो टिकटॉक शॉप कर रहा है, और फिर स्कैमिंग भी बहुत करते हैं लोग, दिखाते कुछ है बेचते कुछ है। तो इस वजह से अब एटसी के अंदर ये है कि पहले एटसी के अंदर सैचुरेशन नहीं थी बिल्कुल भी, बट अब एक हफ्ते पहले जब न्यूज़ आई कि एटसी की से पाकिस्तान से अकाउंट बन सकता है, तो तकरीबन मेरा ख्याल है जिसको मैं देख रहा था वो एटसी के ऊपर 2-2 3-3 अकाउंट खोल के बैठ रहा था। तो पाकिस्तानी लोगों का मसला ये है, लेकिन अभी भी एटसी के अंदर बहुत गैप है। अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता एटसी मार्केट किस तरह की है। अभी भी इसके अंदर बहुत स्कोप पड़ा हुआ है मार्केट के मैं अंदर। तो आप क्योंकि ये 1-2 साल पहले ये टिकटॉक शॉप भी आई है, तो आपके हिसाब से क्या टिकटॉक शॉप ज़्यादा सैचुरेट हो गई है या एडसे ज़्यादा सैचुरेटेड है इस यार टाइम? हमारा पाकिस्तानी लोगों का मसला बेसिकली ये है कि जो मार्केट में नई चीज़ आती है, ट्रेंड आता है, तो हर कोई इसको पकड़ लेता है, ठीक है, सैचुरेटेड हो जाती है मार्केट। अब टिकटॉक शॉप जब आई 2023 में यूएसए के अंदर, तो हर किसी ने टिकटॉक शॉप स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हर किसी ने टिकटॉक शॉप के ऊपर अकाउंट बना के सेलिंग स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, पाकिस्तानी मार्केट जो होगी बंद हो गई। पहले ये होता था कि पाकिस्तानी लोग जो है यूके एलटीडी बना के टिकटॉक शॉप बना लेते थे पासपोर्ट के साथ, बट अब राइट नाउ नहीं बनते अकाउंट। किस वजह से नहीं बनते कि हर दूसरा बंदा पाकिस्तानी जो है वो टिकटॉक शॉप कर रहा है, और फिर स्कैमिंग भी बहुत करते हैं लोग, दिखाते कुछ है बेचते कुछ है। तो इस वजह से अब एटसी के अंदर ये है कि पहले एटसी के अंदर सैचुरेशन नहीं थी बिल्कुल भी, बट अब एक हफ्ते पहले जब न्यूज़ आई कि एटसी की से पाकिस्तान से अकाउंट बन सकता है, तो तकरीबन मेरा ख्याल है जिसको मैं देख रहा था वो एटसी के ऊपर 2-2 3-3 अकाउंट खोल के बैठ रहा था। तो पाकिस्तानी लोगों का मसला ये है, लेकिन अभी भी एटसी के अंदर बहुत गैप है। अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता एटसी की मार्केट किस तरह की है। अभी भी इसके अंदर बहुत स्कोप पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। जी, तो आपकी जो टीम है या आप जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, वो किस मॉडल के ऊपर होती है? होलसेल होती है, ड्रॉपशिपिंग होती है या कौन से मतलब मॉडल्स होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली एटसी के अंदर, एटसी बिल्कुल डिफरेंट मार्केट है। एक एटसी के अंदर होलसेल आप नहीं करते, ठीक है, आपका एक प्राइवेट लेबल ब्रांड होता है एटसी के अंदर, ठीक है। एटसी की जो कंपनी है, पॉलिसीज़ है, वो ये कहती है कि जो बंदा हमारे पास सेलिंग करने आ रहा है उसका अपनी एक फैक्ट्री होनी चाहिए, या जो भी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो खुद बना रहा हो, प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोडक्ट हो। तो इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि हम क्या कहते हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वुडन टेबल्स काफ़ी बनते हैं, ठीक है, लेदर की जैकेट्स काफ़ी बनती है, वॉलेट्स काफ़ी बनते हैं, हम इनको प्रमोट कर सकते हैं एटसी के ऊपर, ठीक है। उसके साथ-साथ सिंध वाले एरिया से काफ़ी क्या कहते हैं हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, बैग्स बनते हैं। उसके साथ आपकी शॉल्स बनती है काफ़ी ऐसी जो एटसी के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान से बैठ के वज़ीराबाद के काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, नाइफ़, आप नाइफ़ को सेल कर सकते हैं एटसी के ऊपर, ठीक है, हैंडमेड नाइफ़, कस्टमाइज़्ड नाइफ़। जी। उसके बाद ज्वेलरी आ जाती है, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइवेट लेबल के ऊपर काम कर रहे हैं, और साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं आप, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में मसले बहुत आते हैं, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग लॉन्ग टर्म नहीं होती, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, फिर आप काम नहीं कर सकते उसके ऊपर, ज़्यादा देर नहीं काम चलता आपका उसके ऊपर। तो आप ने अब्दुल्ला भाई बात की कि डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाती हैं एटसी पे हुँ। जो कि उसका मेन जो स्पेशलिटी है, यूनिकनेस है एटसी की। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में और फिज़िकल प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है? अच्छा, डिजिटल और फिज़िकल प्रोडक्ट में बेसिकली डिफरेंट ये है, काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है और फिज़िकल प्रोडक्ट क्या है। फिज़िकल प्रोडक्ट कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हैं सिंपल अल्फाज़ों में, लाइक आपका लेदर बैग हो गया, ठीक है, मोबाइल कवर हो गया, वुडन टेबल हो गई, ये सब फिज़िकल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आप अमेज़न के ऊपर भी सेल कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। बट डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, एक पीएनजी फाइल होती है, जेपीजी फाइल होती है, जो आपके लैपटॉप में फाइल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक टी-शर्ट पहनी है, मैं उसके ऊपर अपना लोगो लिखवाना चाहती हूँ, अपना नेम प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं एट्सी के ऊपर जाऊँगा, मैं उधर से रिसर्च करूँगा, वहाँ से जो डिज़ाइन मुझे पसंद आएगा मैं उसको बाय कर लूँगा। अब को जब मैं डिज़ाइन बाय करूँगा तो वो मुझे कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा मेरे घर पे, जैसे हम कोई भी एक चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमारे घर पार्सल आता है, बट डिजिटल प्रोडक्ट में कोई पार्सल आपके घर नहीं आएगा। आपको आपकी स्क्रीन पे एक चीज़ फ़ाइल शो होगी, आप उस फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे और प्रिंट निकाल के उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वीकली प्लानर बाय करता हूँ एट्सी से डिजिटल प्रोडक्ट का, तो वीकली प्लानर क्या होगा? अब मैं जब वीकली प्लानर के पे करूँगा $1 या $2 उसकी प्राइस, तो वो फ़ाइल एक मेरी लैपटॉप पे आ जाएगी, मैं उसको डाउनलोड करूँगा, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके यूज़ कर लूँगा कि मैंने पूरे वीक में क्या काम करने हैं, मैं उसके नोट्स बना लूँगा पूरे। तो इसे हम डिजिटल और फिज़िकल का बेसिकली कहते हैं। जी।
तो उम्मीद है ऑडियंस को समझ आई होगी। तो जो एडसी होता है उसके ऊपर सेलिंग के लिए क्या एक कंपनी रिक्वायर्ड होती है, कंपनी रजिस्टर करवाना? नहीं, आपको बेसिकली कंपनी रिक्वायर्ड नहीं है, आप इंडिविजुअली तौर पे भी एटसी का अकाउंट बना सकते हैं अपने पर्सनल डिटेल पे। बट अगर आपके पास कंपनी है तो वेल एंड गुड, आपको उसमें टैक्सेस में थोड़ा-सा कम हो जाता है, लाइक आपको टैक्स थोड़ा कम पड़ता है कंपनी के ऊपर, ठीक है? आप लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल बंदा है, उसके पास कंपनी नहीं है, तो एटसी के ऊपर अकाउंट ईज़िली बना सकते हैं इंडिविजुअली डिटेल पे। और अब तो पाकिस्तान से भी एटसी का अकाउंट बन जाता है ईज़िली। आपके पास जस्ट एक पेड इन अकाउंट होना चाहिए, ईमेल पासवर्ड होनी चाहिए, आपका एटसी का अकाउंट सेलर अकाउंट साइन अप हो जाता है अब। जी। तो आपने बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री में विदाउट इन्वेस्टमेंट भी लोग सेल कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारी हो सकती हैं, बिल्कुल। तो कौन-सी निश जो है वो क्या नाम है ऑडियंस के लिए आपके एक्सपीरियंस से बेस्ट है? अच्छा यार, इसमें बेसिकली नीच तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज़ है, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर। बट मैं अगर कोई रिकमेंडेशन पूछता है मेरे से, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि यार आप डिजिटल प्लैनेट्स में चले जाओ, ठीक है, जो टेम्पलेट्स आते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पास टी शर्ट डिज़ाइंस काफ़ी इन होती है, और जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनमें जा सकते हो। लाइक आप एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आती है कोई भी, जैसे लास्ट मूवी एक आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद, बहुत मशहूर है, स्क्विड गेम के नाम से एक मूवी आई थी। गुड गेम टू। ठीक है, अब उसके डिज़ाइन्स काफ़ी सेल होने लग गए थे। लाइक पाकिस्तान के अंदर भी मैंने इधर देखे, क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट में भी उसकी हुडीज़ सेल हो रही है। ठीक है, कि उसके बैकग्राउंड पे बैकएंड पे बना हुआ है, स्क्विड गेम का लोगो बना हुआ है, उसके कैरेक्टर्स जो बने हुए हैं, आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे मार्केट में इस टाइम चल क्या रहा है। ठीक है, यूएस की अगर आपने मार्केट देखना है, तो आपका जब अभी रिसेंटली इलेक्शन गुज़रे यूएस के, तो उधर डोनाल्ड ट्रम्प की पिक्चर्स लोगों ने प्रिंट करवाई है, आप उसको सेल कर सकते हो डिज़ाइन को। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप कोई नया बंदा डिजिटल स्टार्ट करना चाहता है कैनवा के थ्रू, तो वो डिजिटल प्लैनेट्स में जा सकता है, टी-शर्ट डिज़ाइन्स में जा सकता है, और टेम्पलेट्स में जा सकता है। वो ज़्यादा बेहतर है उसके लिए स्टार्टिंग में। जी। तो मैंने ये भी सुना है अब्दुल्ला भाई, मैंने ये भी सुना है कि अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं और एट्सी पे भी अकाउंट सस्पेंड होते हैं, तो उसकी क्या रीज़न होती है मेनली और उनसे उनको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? अच्छा यार, देखिए, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के तकरीबन 90% ऐसी मार्केट्स है, जैसे अमेज़न, ईबे, दराज़ नहीं, सॉरी, अमेज़न, ईबे और एट्सी वगैरह, इनके अकाउंट्स काफ़ी सस्पेंड होते हैं। बेसिकली वजह क्या होती है अकाउंट सस्पेंड करने की, कि आपकी एक गलती होती है जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड होता है। हर मार्केट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है? जैसे अमेज़न की पॉलिसी ये है कि आपने सॉरी, एट्सी की पॉलिसी ये है कि आपने हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैंडमेड प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते, तो हमारा अकाउंट एट्सी बंद कर देगा। एट्सी कहता है कि ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी, प्राइवेट लेबल करना, हम लोग डीएस कर रहे होते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो हम हमेशा वो चीज़ की जाए, किसी भी मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप उसकी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह फ़ॉलो करो। अगर आपने हैंडमेड प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप हैंडमेड प्रोडक्ट ही सेल करो। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल ना करो, जिसकी वजह से एट्सी आपको सस्पेंड कर दे, ठीक है? उसके बाद आपने थर्ड पार्टी को, लाइक आपकी जो ट्रैकिंग आईडीज़ होती है, जब आप प्रोडक्ट चाइना से शिप करवा रहे हो ड्रॉप शिपिंग में, तो आप चाइना की ट्रैकिंग आईडी देते हो, और एटसी फिर आपको सस्पेंड कर देते हो। आपने ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है कि आप प्राइवेट लेबल ही कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी है आपने एटसी के ऊपर। अब जी। डिजिटल प्रोडक्ट की बात करें सस्पेंशन की, तो डिजिटल प्रोडक्ट में एक वजह से सस्पेंशन आती है कि कॉपीराइट का इश्यू आता है। मतलब आप किसी का डिज़ाइन चोरी कर रहे हो, आपने सेम टू सेम डिज़ाइन बना के इसको सेल कर दिए, तो एटसी आपको वहाँ पे भी मसला करेगा, आपको कॉपीराइट का कब इश्यू करेगा, वहाँ से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है।